हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस हमारी प्यारी सी यूट्यूब की सब्जी मंडी में। तो हमारी सब्जी मंडी के जो प्यारे प्यारे दो ब्लॉगर्स हैं, लंबू लौकी और टिंगी टिंडी, इनका ब्लॉग आया। अब इनके ब्लॉग में क्या दिखा, देखो फिर से ये चले गए नेक्स्ट डे गोभी कपड़े वाले की दुकान में, गोभी फैशन डिज़ाइनर। तो एक तो वैसे ही छपरी लगता है लंबू लौकी, ऊपर से शर्ट पहन के 3-4 बटन्स और खोल लेता है ना? और उसके बाद में सीना चौड़ा करके ऐसे दिखाता है जैसे पता नहीं क्या है लग रहा हो ये ना, मतलब कितना हैंडसम, कितना हीरो पर्सनैलिटी लग रहा हो। और दुकान में घुसते ही, मतलब ये तो उसके हाइलाइट में दिखा, अभी हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। दुकान में घुसते ही पैसों की बातचीत शुरू कर दी कि भाई कल भी प्रमोशन किया था, आज भी प्रमोशन हुआ है, तो उसके 3 लाख रुपए। मतलब देखो, जो बंदे के दिमाग में होता है ना, वही उसके मुंह पे होता है। तो पता चलता है कितने मनी माइंडेड है, कितने ज़्यादा ये पैसा पैसा पैसा, बस इनको पैसा ही दिखता है हर जगह। तो ये तुम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर सकते थे, बट चलो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो मजाक कर रहे थे इस तरह से। भाई मजाक क्या होता है, जो दिमाग में होता है ना वही ज़बान पे आ जाता है। तो बस वही वाली बात है। या तो ऐसा है कि भाई गोभी इसको ठीक से पैसे नहीं देता है, या फिर हो सकता है कि प्रमोशन केवल फ्री का होता है। वो लोग कैमरा से शूट करके उसकी दुकान दिखा देते हैं और वो उसको फ्री में कपड़े दे देता है। और कपड़े भी मुझे लगता है कि पहन के ना वो लोग वापस ही कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि वो कपड़े हमेशा रख ही लेते हैं। बस पहना और वो ड्राई क्लीन होके वो शॉप पे बिका जाता होगा या फिर रख लेते होंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि लंबू लौकी को बहुत खल रहा है कि भाई प्रमोशन करवा लेता है लेकिन पैसे कुछ देता नहीं है। हाँ, हो सकता है, तो कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसने बोला है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ज़रूर चला है उसके, तभी उसने बोला है। और फिर जी हमारी टिंगी टिंडी ये गोभी की दुकान में आके इतना एक्साइट होके बोलने लग जाती है। मतलब वो आवाज़ में जो कहते हैं ना खनक होती है, वो एक अलग ही आ जाती है उसकी आवाज़ में, खनक, खुशी, एकदम चहक-चहक के बोल रही होती है। बोलती है कि रिवील कर दिया आउटफिट, जब लंबू लौकी के कपड़े डिज़ाइन हो चुके होते हैं, आ जाते हैं, तो वो बोलती है कि रिवील कर दिया, लो जी आउटफिट। अरे भाई, बड़ा ही कोई राजा महाराजा का आउटफिट है जो रिवील हो गया ना, लोग फटाफट से कॉपी कर लेंगे। ऐसा भी क्या आउटफिट था वो? मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो लंबू लौकी कपड़े पहन के छाती चौड़ी करके दिखा रहा था, आगे के 3-4 बटन खोल के अपना क्लेवेज दिखाते हुए। और गोभी की भी हँसी निकल गई जब लंबू को उसने देखा, लंबू लौकी को। आप लोग देखना ये वाला पार्ट, अगर हो सकता है आप लोगों ने देख भी लिया हो। वो जब इस तरह छाती चौड़ी करके दिखाता है ना, तो जो गोभी है उसको भी हँसी आ गई थी, उसकी भी हँसी निकल गई थी उसको देख के एक बार तो। और कह रही है कि सब बड़े-बड़े एक्टर्स वगैरह ये पैंट पहनते हैं। मतलब भई तुम कहाँ कंपैरिज़न कर रहे हो, ज़रा अपने आप को देख तो लो एक बारी। कौन-कौन बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, मतलब ये कंपेयर करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाते हैं। भले ही लंबू लौकी हो या टिंगी टिंडी हो, वो भी अपने आप को किसी एक्ट्रेस से कम नहीं समझती, और वो तो अपने आप को समझता ही है कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर या बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ। हमारी सब्जी मंडी का इन्फ्लुएंसर। लौकी चल रही है ना सबसे ज़्यादा ट्रेंड में। और देखो हर चीज़ में बोलेगी कि ये ट्रेंड में है, ट्रेंड में है। मतलब वर्ड्स इतने अजीब से बोलते हैं ना, ट्रेंड में है नहीं, ट्रेंड में है, ये बहुत ट्रेंड में है। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, मैं सच बता रही हूँ। कल भी मैंने अपने पॉडकास्ट में यही बोला था ना आपको कि इसके कुछ वर्ड्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। इसका बोलना ही इरिटेटिंग है अपने आप में। और फिर दिखाने लग गए वो आलू के लिए कपड़े। अब आलू के लिए कपड़े, वही चील कौवे वाले डिज़ाइन इनके, वही सींग वगैरह, ये सब शेर वेर, कौवे, कबूतर, ये क्या है? ये मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कौन सा डिज़ाइनर है ये भाई, जो हमेशा ऐसे कपड़े दिखाता है। बहुत बकवास कपड़े होते हैं ये। कौन है जो उसको भाई प्रमोशन दे देता है? प्रमोशन दे देता है, हाँ, मतलब वही, जैसे सौरव जोशी को भी आया था इसका प्रमोशन, तो उसने भी प्रमोशन किया था, फ्री में कपड़े ले गया था। मुझे तो इसके कोई ख़ास डिज़ाइन लगे नहीं। इवन लंबू लौकी की जब एंगेजमेंट हुई थी और शादी भी हुई थी, शादी का तो मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ, एंगेजमेंट के टाइम पे भी जो ब्लैक कलर का था ना भाई, बहुत वाहियात लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो जादूगर नहीं पहना करते थे, वैसे डिज़ाइन लगते हैं कुछ-कुछ कपड़ों के। तो आपको कैसे लगते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको इसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े अच्छे लगते हैं? कोई एक भी लगा हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर घर आके लाल टमाटर को जब ट्राई करवाते हैं कपड़े, तो वो सच में बहुत प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, कपड़े उसके ऊपर सूट कर रहे थे। और बच्चा इतना समझदार है, लाल टमाटर, जो उसको पैंट पहनाई हुई थी या जो भी ट्राउज़र था नीचे, तो उसका कलर ऐसा था, उसको देख के बोलता है पुलिस जैसी लग रही है। तो देखो कितना समझदार है, उसने सही एकदम कैच किया। अगर सच में उसको अच्छी डायरेक्शन मिले ना, अच्छी उसको परवरिश मिले, अच्छी देखभाल मिले, तो वाक़ई वो एक अच्छा, सच्चा और नेक, ईमानदार
इंसान बन सकता है आगे जाके। पता नहीं क्या होगा, ये तो हम नहीं जानते आगे जाके क्या होने वाला है, बट अगर उसको एक अच्छा माहौल दिया जाता या दिया जाए, तो वो बहुत काबिल इंसान बन सकता है आगे जाके। लेकिन ये लोगों ने तो उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है। फिर कपड़े जो लाते तो सबको पहना के बोलते हैं कि सबको, मतलब बोलते हैं कि सबको पहना के दिखाएँगे, तो सासू माँ के कपड़े दिखाए जाते हैं कि वो कौन से कपड़े लेके आई है, खुद के कपड़े दिखाए जाते हैं कि कौन से कपड़े वो लेकर आई है। फिर बारी आती है पापा जी की। तो पापा जी की जब बारी आती है तो कहते हैं कि पापा को कपड़े पहनाने में हम परेशान नहीं कर सकते। देखो, कपड़े पहनाने में परेशान नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल लाना ले जाना, जबकि 1 दिन पहले ही उनको ट्रिप लगी, 1 दिन पहले क्या बल्कि रात को उनको ट्रिप लगी और अगले दिन वो बच्चे को स्कूल से ला रहे हैं, तब कोई परेशान नहीं हो रहा। फल-सब्ज़ी जब वो लेकर आ रहे हैं तब परेशान नहीं हो रहा कोई भी। पता नहीं क्या हुआ, अभी एकदम से हमारे यहाँ कुत्तों का इतना भयंकर आतंक हो गया। एक साथ इतने सारे कुत्ते भौंकने लगे, पता नहीं क्या हुआ था। मैं तो जाके देख भी नहीं पाई। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि पिताजी सारे काम कर सकते हैं कमज़ोर, बीमार होते हुए, बुज़ुर्ग होते हुए, लेकिन अगर वो कपड़े पहन के देख लेंगे, तो वहाँ पे वो परेशान हो जाएँगे, लेकिन बाकी सारे काम करवाएँ उनसे। तो ज़रा वो भी बताते ना कि हमने उनसे ये भी काम करवाया, वो स्कूल से भी लेकर आए, तब वो परेशान नहीं हुए, लेकिन यहाँ खड़े होके कपड़े बदल के दिखा देंगे, पहन के दिखा देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब क्या हिपोक्रेसी है, इनका अलग ही लेवल है। अब बच्चा दादा-दादी के रूम में नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिखता, वहीं पे रहता है। उस रूम में अब नो एंट्री हो गई है। और खाते हुए भी बच्चे को दिखाना, क्या ये ज़रूरी है कि वो क्या खा रहा है? ज़रूरी है उसका खाना दिखाना? और जब बच्चे से कंटेंट निकालना होता है तभी उसके पास में जाया जाता है, अदरवाइज़ बच्चे से कोई मतलब नहीं है। ज़रा कभी खुद का भी खाना दिखाओ ना कि तुम क्या खा रहे हो। हमेशा उस लाल टमाटर का खाना दिखाना होता है उनको। जब भी कोई खा रहा होगा तब उसके मुँह पे कैमरा लेके जाना है कि ये बंदा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। लेकिन खुद की कोई काउंटिंग नहीं है कि कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कभी भी बच्चे का खाना नहीं दिखाना चाहिए, नज़र लग जाती है। तुम इतने लोगों के सामने सब कुछ दिखा रहे हो और फिर कहते हो कि पता नहीं क्या हो गया है। तो तुम किसी और का क्या दिखा रहे हो? तुम खुद का दिखाओ ना जो भी तुम्हें दिखाना है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दूसरों की बीमारी, दूसरों का सब कुछ वही तुम्हें दिखाना होता है, लेकिन अपने बारे में कोई बात नहीं करनी होती है। अपने बारे में बात करनी होती है तो अपने बारे में यही बात करनी होती है कि हमारी तारीफ़ें करो, हमें अच्छा बोलो, हमें अच्छा बेटा बोलो, हमें ये बोलो कि हम कितनी अपने माँ-बाप की सेवा करते हैं, कितना हम बच्चे का ख़्याल रखते हैं। हम यशोदा मैया हैं, भगवान भी हम ही हैं यहीं के, यूट्यूब के नए भगवान आ गए। और वैसे देखा जाए तो सब्ज़ी मंडी के नए भगवान, लौकी देवता और टिंडी देवी। और बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? क से कबूतर। मतलब हद हो गई। मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि जब मैं इस एज में थी ना तो मुझे शब्द लिखने और पढ़ने दोनों आ गए थे, मात्राओं का भी ज्ञान हो गया था मुझे। लेकिन यहाँ पे क से कबूतर सिखा रहे हैं अभी। इतना बड़ा होके भी मतलब बच्चा अभी सिर्फ़ क से कबूतर स्टार्टिंग, मतलब सीरियसली। और एक दिन पता है मैंने देखा कि ये व्लॉग बना रही थी टिंगी टिंडी, बच्चे को पढ़ा रही थी। ये बोल रही थी कि मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ और बच्चा कुछ लिख रहा था, पता नहीं शायद क से कबूतर ही लिख रहा था या फिर कुछ और था, कुछ तो था, मुझे इतना अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, बट जो भी था, बिल्कुल गलत लिख रहा था वो, लाइन से बाहर जा रहा था उसका अक्षर और टेढ़ा-मेढ़ा बहुत अजीब और गंदा-भद्दा उसने अक्षर बनाया था। व्लॉग बनाई जा रही है, दिखा रही है कि देखो ये बना रहा है, लेकिन उसको करेक्ट नहीं करवाया उसने और बोल रही है कि हाँ, हाँ, ऐसे ही बनाओ, सही बना रहे हो। अरे! जब मैं पढ़ा करती थी, तो मम्मी बताती हैं कि बार-बार उसको मिटाया जाता था, पेंसिल से जो भी लिखा होता था, अगर गलत लिखा होता था, लाइन से बाहर चला जाता था, तो बार-बार सिखाया जाता था कि देखो नहीं, लाइन से बाहर नहीं लेके जाना, लाइन के अंदर-अंदर ही इसको बनाना है, अच्छे से बनाओ, सुंदर-सा बनाओ। बार-बार बोल के करवाया जाता था, मिटाया जाता था बार-बार, पूरी मतलब पूरा डेडिकेशन दिया जाता था बच्चे को पढ़ाने में, ऐसा होता है, ऐसे पढ़ाते हैं माँ-बाप अपने अपने बच्चों को। इसकी तरह नहीं कि कोई कुछ भी लिख रहा है और चलता बने बस। मतलब शूट कर रही है, किस लिए? सिर्फ़ दिखाने के लिए कि मैं इसको पढ़ा रही हूँ। जब पढ़ा ही रही है ना, तो बच्चों के सामने कभी भी कैमरा लेकर नहीं जाया जाता, क्योंकि बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, अगर सच में कोई पढ़ा रहा होता है तो। लेकिन अगर किसी को दिखाना ही है, तो वो फिर कैमरा लेकर पहुँच जाएगा। तो आप समझ जाओ कि सिर्फ़ झूठ चल रहा है। वाक़ई में पढ़ा रही होती ना, तो जो उसके ऊपर वाले भी अक्षर थे, वो भी अच्छे से बने हुए होते। लेकिन वो सारे ही अक्षर टेढ़े-मेढ़े, लाइन से बाहर निकले हुए थे, गलत बने हुए थे। लेकिन इस बंदी ने करेक्ट नहीं करवाया और अपनी वाहवाही इसको करवानी होती है।
फिर टिंगी-टिंडी पहुँच जाते हैं किचन में कि देखते हैं आज क्या बना है, और बनी होती है एक सब्ज़ी आलू बूंदी की। कहती है सबको पसंद है, मम्मी ने सही चीज़ बनाई है आज। भाई मम्मी तो सही चीज़ ही बनाती है डेली। तुमने कभी कुछ बनाया है? सिवाय वो भर के जो तुम कढ़ाई में पास्ता बना देती हो उसके। उसके अलावा भी कुछ बनाया है? सब्जी मंडी में इतनी सारी सब्जियाँ हैं, कभी कोई सब्जी बनाई है? एक सब्जी बनाई है कभी 2-4 बारी, तो वो आलू बैंगन की सब्जी होती है। उसके अलावा कोई सब्जी उसको दिखाई नहीं देती। खानी उसको सारी सब्जियाँ हैं, लेकिन बनानी उसको केवल एक ही सब्जी है, आलू बैंगन, वो भी कभी-कभी। मतलब शर्म भी नहीं आती कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, काम करवाने में कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, और बंदा बेशर्मों की तरह से खाने बैठ जाए, कितना अजीब लगता है ना। चलो तुम पूरा प्रॉपर खाना नहीं बना रहे हो, लेकिन कुछ तो हेल्प कर सकते हो। फिर कहती है कि हर दिन ये टेंशन होती है कि खाने में क्या बनेगा। अरे भाई तुमको क्या टेंशन होती है, तुमको तो बना बनाया मिल जाता है, किस बात की टेंशन होती है। तुम्हें तो देखना होता है कि भाई क्या बना हुआ है। और मुझे तो लगता है शायद हो सकता है थाली भी कोई और ही परोस के दे देता हो तुम्हें, या तुम्हारी सासू माँ परोस के दे देती हूँ। इसको तो मतलब टिंकी टिंडी को ये भी नहीं पता कि घर में खाना क्या बन रहा है। इसको कोई सब्जी काटता हुआ दिखाई नहीं देता, सब्जी बनती हुई नहीं दिखाई देती। पर हाँ, वैसे एक बात है कि जब कोई सोकर ही इतना लेट उठेगा, जब खाना बन चुका होगा, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि क्या बना हुआ है? वो तो जब एकदम से कुकर कढ़ाई खोलेगा तब भी उसको पता चलेगा ना कि घर में खाना क्या बना है। बात तो सही है वैसे, यहाँ पे टिंकी टिंडी बिल्कुल सही है। हम उसको इसके लिए कॉल आउट नहीं कर सकते। और भाई इसके कपड़े और वेदर, ये तो मैंने बोल ही दिया आपको ना, हर व्लॉग में बस यही होता है इसका, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे लगता है। हर व्लॉग में दिखाएगी, मुझे तो मतलब बस सहन नहीं होता है। आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड होते हो ये जो ये मौसम की जानकारी देती हो उसमें, या जो अपने कपड़ों का हाल दिखाती हो उसमें। जब ये बालकनी में जाती है समझ जाओ अब आपको मौसम का कोई ना कोई अपडेट मिलने वाला है, या फिर कपड़े दिखने वाले हैं। और फिर नहला के लाई है बच्चे को, और गीला ही है बच्चा, बेड पे खड़ा हुआ है, उसको वहीं पे खड़ा उसने कर दिया और कंटेंट शूट कर रही है, कंटेंट बनाए जा रही है। अरे भाई उसको टॉवल से पोंछ लो, कपड़े पहना दो उसको, बाद में बना लो कंटेंट अपना। मतलब इतना इरिटेटिंग हो जाता है ना देखने में कि भाई क्या है ये? क्या कैमरा उठाना इतना ज़रूरी है? कमाल है भाई। मतलब हर चीज़ को कैमरा पे दिखाना। अरे चलो तुम हर चीज़ दिखा भी रहे हो, पर जो चीज़ दिखाने वाली है उसको तो दिखाओ। अब कोई मान लो कोई पॉटी कर रहा हो, क्या तुम उसको भी दिखा दोगे ऐसे ही? कुछ तो बंदे की प्राइवेसी को रहने दो। छोटे बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी प्राइवेसी को तो कम से कम रहने दो। वो भी बड़ा होगा तो देखेगा। और आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। मुझे बड़े होते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या-क्या हमें दिखा दिया गया, हमें तो पूरा का पूरा ही एक्सपोज़ कर दिया गया, हमें तो नंगा ही दिखा दिया गया। तो उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो ध्यान देना चाहिए, प्राइवेसी हर किसी की होती है। तुम्हारी अपनी तो है नहीं, तुमने तो अपनी बेच दी है। और थोड़ा उस बच्चे का तो ख़्याल कर लो। तुमने कौन-सा उससे क्या बोलते हैं कंसेंट साइन करवाया है कि हाँ, हम तुम्हारा कुछ भी ऐसे कोई भी कंटेंट बना के तुम्हें दिखा सकते हैं। बच्चे ने तो कोई अप्रूवल नहीं दिया ना, जो उठा के तुम कुछ भी दिखा देते हो। और फिर बोलती है कि फंक्शन में जाने वाले हैं तो वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी वीडियोज़ आएँगी फंक्शंस को लेके। और फिर बोलती है मम्मी को मैं खुद तैयार करूँगी, उनको भी। भई एक बात है यहाँ पे कि जब उनको खुद तैयार करोगे, तो क्या तुम्हारे लिए मेकअप आर्टिस्ट नहीं आएगी? और तुम अगर मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होगे, तो क्या तुम अपनी सासू माँ को उनसे तैयार नहीं करवा सकते? लेकिन ये तो है ही ना चिंदी, टिंगी-टिंडी, तो ये ऐसा क्यों करेंगे? भाई तुम्हें माने तो तब जब तुम खुद से तैयार हो जाओ, अपनी सासू माँ को भी खुद तैयार करो। जब तुम इतना ही अच्छा मेकअप करती हो, तो फिर खुद का भी करो और अपनी सासू माँ का भी कर दो। लेकिन देख लेना, खुद का तो करवाएगी मेकअप आर्टिस्ट को बुला के, क्योंकि भाई ब्राइड लगना है ना। जब अच्छे से मेकअप होगा, खूब वो चेहरा चमकाएँगे, पूरी सफ़ेद गुड़िया बना देंगे, तब जाके उसको फ़ील होगा ना कि हाँ, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। वैसे भी कह रही थी ना वीडियो में, भई हज़ारों चीज़ें होती है, ये होता है, वो होता है, तो समझ जाओ मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है। और मम्मी जी का क्या है, मम्मी जी को तो ऐसे ही तैयार कर दिया जाएगा। तो बस यही था इसकी वीडियो में, कुछ ख़ास नहीं था। बाकी वही चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, तो मुझे तो देखने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। मैं सोच रही थी कि ना ही देखूँ, क्योंकि ना एकदम स्ट्रेस फ़ील होने लगता है। दिमाग ऐसे सिकुड़ सा जाता है देख के। एक तो आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो कि जिसमें देख के आपको मज़ा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, बट ये कंटेंट मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इनके में बहुत ज़्यादा कनिंगनेस होती है। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो उनको भी देख सकते हैं, बट ठीक है। एक्चुअली मैं तो
बताती हूँ आपको कि मैं ना इनको बहुत टाइम से देख रही हूँ, लॉकडाउन के टाइम से देख रही हूँ, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। फिर लंबू लौकी और मशरूम का, मैं मशरूम बोल रही हूँ अब क्योंकि मैंने आध्या का मैसेज देखा और उधर अनुबाला, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रही हूँ तो, गलत बोल रही हूँ तो सॉरी, शायद उनका नाम अनुबाला ही है। तो दोनों के मैंने मैसेज देखे, मतलब कमेंट्स देखे, मैसेज नहीं, तो उन्होंने लिखा था कि हाँ आप मशरूम बोलो उनको। तो ठीक है, मैं लंबू लौकी की पहली वाइफ को मशरूम नाम बोलूँगी अब से, शिमला नहीं बोलूँगी, शिमला नाम हम किसी और को दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो क्या बोल रही थी मैं, बात ही भूल गई। हाँ, तो जब इन दोनों की अलगाव का चला, लंबू लौकी और मशरूम का, तो फिर वीडियोज़ आने लगे यूट्यूब पर क्योंकि वो ज़्यादा चर्चा में था उस वक़्त वो मैटर। तो फिर से मैंने देखना शुरू किया, फिर मैंने गैप दे दिया और फिर उसके बाद में मैंने देखना शुरू किया जब इनकी वापसी हुई, मतलब लंबू लौकी की जब वापसी हुई यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 3 महीनों के बाद में, तब मैंने फिर से रेगुलर देखना स्टार्ट किया। फिर तो इनकी शादी-वादी ये सब, तो हाँ, मैं बहुत पहले से ही देख रही हूँ, कुछ थोड़े से दिन ही मैंने नहीं देखा होगा, बाकी मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ। लेकिन अब ना एक होता है कि बस उकता जाता है बंदा, परेशान हो जाता है, अब नहीं देखे जाते, अब सहन ही नहीं होते हैं। एक तो इनकी शक्लें बर्दाश्त नहीं होती हैं, दूसरा इनका बोलना बर्दाश्त नहीं होता है, तो बस फिर मन नहीं करता है। फिर ना मैं सोच ही रही थी कि भई मैं नहीं देखूँगी, बहुत ज़्यादा ही ये लोग नेगेटिव लगते हैं। इनको देख के ना नेगेटिविटी आती है, और क्यों नेगेटिविटी लानी जबकि हम काफ़ी अच्छा कुछ देख सकते हैं। तो मैंने इरादा बना लिया था, लेकिन फिर उसी वक़्त क्या हुआ कि आपको पता ही है, हम उनको बोलते हैं पी दीदी, ठीक है? आप लोग समझ जाइएगा। तो पी दीदी के साथ में अभी जब उनका पंगा हुआ तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, मुझे गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो जब मैंने वो देखा मैंने कहा नहीं भई इस लड़की के साथ में, मैंने कहा गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है। तो फिर मैंने वीडियो बनाई गुस्से में आके, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ भी। तो वो जो भी वीडियो थी, जो भी मैंने कहा था, वो सब गुस्से में आकर ही मैंने बनाया था, क्योंकि मैं बिल्कुल तिलमिला गई थी, क्योंकि गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस मैं फिर बनाने लगी, आप लोगों को भी अच्छा लगने लगा, और ये भी था कि भई डरना नहीं है, क्योंकि जो डरेगा उसको डराया जाएगा, जो दबेगा उसको दबाया जाएगा, तो अपने हक के लिए तो हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो बस मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती थी, और यही रीज़न है कि फिर मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया इसके ऊपर। बाकी मेरा चैनल ऐसा कुछ नहीं था। बाकी चलो ठीक है, अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मैं बना ही रही हूँ। और बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कुछ कमी हो तो भी बताना, कुछ अच्छा हो तो भी बताना, जो भी आपका दिल कहना चाह रहा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। यहाँ पे कोई आपके ऊपर केस नहीं करने वाला है, दिल खोल के आप अपनी राय रख सकते हैं, और देना कुछ सजेशन अगर आपको लगे कि हाँ ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ नया ही ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन और भी कुछ आइडियाज़ हों आपके मन में तो डेफ़िनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब बहुत बातें हो गई, मिलते हैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए व्लॉग की अपडेट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप भी करें, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।